मैथड इस क्लास 10 में यूनिट नंबर 20 कंटिन्यू है। 20.5 हम कर रहे हैं और 20.5 का आपके पास सामने क्वेश्चन नंबर 3 आप लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कह रहा है फॉर इक्वेशन फाइंड इक्वेशन whose roots are the reciprocal of the roots of this equation। ये उसने हमें इक्वेशन दी है px स्क्वायर प्लस qx प्लस r और कह रहा है कि एक ऐसी इक्वेशन बनाइए जिसकी रूट्स इसकी रेसिप्रोकल हो जाए। रूट्स उसने इसकी भी दी है और उसकी भी दी है, दोनों की उसने दी है। एक करके बताइए कि रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल का नाम रखिएगा, इसको मैं बताता हूँ ये रेसिप्रोकल क्या होता है। यहां पर ये चीज दिखेगा, ये जो इक्वेशन दी हुई है हमें इसकी उसने हमें रूट्स की बताई है, लिहाजा हमें इसकी रूट्स को सपोज करना पड़ेगा। हम यहां से स्टार्ट करेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा be the roots of equation px square plus qx plus r equals to 0। मैंने कहा अल्फा और बीटा रूट्स है इस इक्वेशन की, एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर जो हमारा इक्वेशन है उस इक्वेशन की रूट्स है अल्फा और बीटा। हमने ये लेट कर दिया, लिहाजा यहां हम कह सकते हैं कि इस इक्वेशन के अंदर हियर ए बराबर है पी के, बी बराबर है क्यू के एंड सी बराबर है आर के। तो जो सम होगा, सम ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा जो कि माइनस बी अपॉन ए होता है, ये बराबर होगा माइनस क्यू अपॉन पी है, ठीक है ना। और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है जिसको हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो कि अल्फा बीटा के बराबर होता है, जो होता है सी अपॉन ए के बराबर, वो होगा आर अपॉन पी के बराबर। तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा और ये हो गया अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा आपके पास आ गया माइनस क्यू अपॉन पी और अल्फा बीटा आपके पास आ गया आर अपॉन पी। इस इक्वेशन के रूट्स को हमने अल्फा और बीटा लिया तो हमने उसका सम और निकाल दिया। अब जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो इक्वेशन रिक्वायर्ड है उसको, जो उससे हमें जो फाइंड करनी इक्वेशन, जो हमें इक्वेशन फाइंड करनी है, रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन आर, अब क्या होंगे वो इससे रेसिप्रोकल हो गए। तो हमने इससे लेट किए अल्फा और बीटा, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होंगे उसके जो रूट्स होंगे वो होंगे 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ अल्फा एंड रेसिप्रोकल ऑफ बीटा। ठीक हो गया। अब यहां से हम इसका सम निकाल लेते हैं कि सम ऑफ रूट्स अगर यहां पर देखेंगे तो s के बराबर होगा, ये s होगा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा के बराबर। s बराबर हो जाएगा अल्फा बीटा, आप लीजिए एलसीएम आ जाएगा और ऊपर बचेगा आपके पास बीटा प्लस अल्फा। बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू ये रखी हुई आपके पास माइनस क्यू अपॉन पी, इसको डिवाइड कर दीजिए अल्फा बीटा की वैल्यू से r अपॉन पी से, और s बराबर आपके पास आएगा माइनस क्यू अपॉन पी मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन आर, पी से कैंसिल, एस बराबर आएगा माइनस क्यू अपॉन आर के। ये मेरे पास सम आ गया ऐसी रूट्स का इक्वेशन का जिसकी रूट्स इस गिवन रूट्स की रेसिप्रोकल है। मेरे पास सम आ गया। अब मैं इसका प्रोडक्ट निकालूंगा, तो प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करूंगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये मेरे पास बराबर हो जाएगा पी के, और पी मेरे पास बराबर हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा के, दैट इज पी बराबर होगा 1 अपॉन अल्फा बीटा के, दैट इज पी बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाय आर अपॉन पी के, या पी बराबर होगा 1 मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन आर के, या प्रोडक्ट बराबर हो जाएगा पी अपॉन आर के। ये मेरे पास आ गया पी, प्रोडक्ट आ गया, ये मेरे पास आ गया एस। अब मैं क्या करूंगा इक्वेशन फाइंड करने के लिए, देन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस क्यू अपॉन आर एक्स प्लस पी अपॉन आर इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस क्यू अपॉन आर एक्स प्लस पी अपॉन आर इक्वल टू 0। नीचे दोनों वैल्यूज में आर है, सबको आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आर एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। ये आपकी बनी गई कोऑर्डिनेशन, ऐसी कोऑर्डिनेशन जिसके अंदर जो रूट्स गिवन थी पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर की, उसकी रेसिप्रोकल बनाओगे तो फिर ये क्वेश्चन मिल जाएगी।
ये इक्वेशन का क्या क्या है, px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, इसकी रूट्स और इसकी रूट्स आपस में रेसिप्रोकल होंगी। ये सवाल था आपके पास, हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। ये आपका आंसर आ गया है, आर एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। ये आपका आंसर आ गया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये आपके सामने इसका क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया, क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ ऐसी बात है, फाइंड द इक्वेशंस व्हिच रूट्स आर, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन whose roots are double, whose roots are double, the roots double the roots of x square minus px प्लस q इक्वल्स टू 0। थोड़ी सी इक्वेशन डिफरेंट है, x स्क्वायर माइनस px प्लस q इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास अब इक्वेशन है, और क्या कह रहा है कि रूट्स डबल रहेंगे, डबल डबल से भाग होगा तो रूट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर इसको शुरू करते हैं, देखिए किस तरह से होगा सवाल। सवाल भी किसी तरह से होगा जिस तरह से ये हुआ है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है सवाल के अंदर। देखते हैं, सवाल कर लेते हैं। जो हमने लिखा है कि हमने अगेन अल्फा बीटा लेट कर लिया, लेट अल्फा देन बीटा विद द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस px प्लस q इक्वल्स टू 0। हेयर यहां पर बता देते हैं कि a 1 के बराबर है, b माइनस p के बराबर है, और c जो है वो q के बराबर है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, जो सम ऑफ रूट्स है, सम ऑफ रूट्स है दैट इज अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a होता है। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस p अपॉन 1 दैट इज p के बराबर हो जाएगा। और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है वो अल्फा बीटा होता है, और वो c अपॉन a के बराबर होता है, और वो हो जाएगा q अपॉन 1 के बराबर या q के बराबर। तो आपके पास सम ऑफ रूट्स हो गया p और प्रोडक्ट हो गया q, और उसके बाद आप क्या करेंगे, रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब जो आपके पास इक्वेशन रिक्वायर्ड है, रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन आर। अब जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसकी जो रूट्स है उसकी डबल है, यानी अगर मैंने अल्फा लिया और बीटा लिया तो डबल का मतलब क्या होगा, 2 अल्फा और 2 बीटा, बस। तो 2 अल्फा एंड 2 बीटा, ये हुए बराबर। अगर मैं 2 मिला के तो अल्फा को मिला के 2 हो गया, बीटा को मिला के 2 बीटा हो गया, और वापस ये हो गया। अब हम यहां पर इसका सम निकाल लेते हैं। सम ऑफ रूट्स बराबर होगा s के, और ये बराबर होगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा के, और s बराबर रहेगा 2 कॉमन लेके अल्फा प्लस बीटा के। अल्फा प्लस बीटा आप निकाला हुआ है p के बराबर, तो s आ गया आपके पास 2p, ये आपके पास s की है। उसके बाद आप इसका प्रोडक्ट निकाल लीजिए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर होता है p के, और ये बराबर होगा 2 अल्फा इंटू 2 बीटा के, दैट इज p बराबर होगा 4 अल्फा बीटा के। अल्फा बीटा आपके पास उससे दिया हुआ है q के बराबर, तो p बराबर आएगा 4q के। तो s आपके पास आ गया 2p और p आपके पास आ गया 4q। अब आप इसकी इक्वेशन में का फॉर्मूला लगाइए, देन x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इक्वल्स टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 2p प्लस 4q इक्वल्स टू 0। ये आपके पास बन गई इक्वेशन। ये इक्वेशन ऐसी इक्वेशन है जिसके रूट्स डबल होंगे इस रूट से मुकाबले में, जिसके रूट्स डबल होंगे इस रूट्स के मुकाबले में। जो हमने रूट्स में गिवन है उसके हमने अल्फा बीटा लिए, रूट्स अल्फा बीटा लिए, और फिर हमने यहाँ पर इक्वेशन निकाली ऐसे जिसके रूट्स उस गिवन इक्वेशन के रूट्स के डबल के बराबर है। ये आगे आपका सवाल मुश्किल नहीं था, तो इसमें ये बात समझ आई थी कि डबल के रूट्स कैसे लेंगे आप, कि इसके अल्फा अगर बीटा लिया है तो इसको 2 अल्फा 2 बीटा रख के आगे हमने सॉल्व कर लिया। इक्वेशन भी आसान थी और सवाल भी आसान था। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है अगेन कुछ ऐसी बात है, इसी तरह का सवाल है, फाइंड द इक्वेशन whose roots exceed by 2 the roots of x square plus qx plus r। अब ये क्या कह रहा है, whose roots are exceed, whose roots exceed। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है फाइंड द इक्वेशन whose roots exceed by 2, exceed by 2 the roots of px square प्लस qx प्लस r इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन दी हुई है उससे, px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इक्वल टू 0, और भी आपके पास बाय 2 इसको रिप्लेस करना है।
exceed by 2 the roots of this। आप देखिए किस तरह से होगा काम ये। इसका अगेन बात चल रही है कि exceed by 2 मतलब क्या है कि दो ज्यादा है, रूट्स उसकी दो ज्यादा है, यानी कि अगर अल्फा है तो अल्फा प्लस 2 हो जाएगी और बीटा है तो वो बीटा प्लस 2 हो जाएगी। इसको देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। जो सवाल के अंदर है वो आपके पास है, इक्वेशन सवाल के अंदर आपके पास पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0 और यहां से सामने आएंगे हम तो यहां हम कहेंगे हियर ए पी के बराबर है, बी जो है वो क्यू के बराबर है एंड सी जो है वो आर के बराबर है। और आपके पास जो सम ऑफ रूट्स यहां पर आ जाएगा, सम ऑफ रूट दैट इज अल्फा प्लस बीटा आपके पास आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए आता है। माइनस बी अपॉन ए का मतलब होगा ये जाएगा माइनस क्यू अपॉन पी, ये आपके पास आ गया अल्फा प्लस बीटा। उसके बाद आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के अंदर क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के अंदर आ जाएगा अल्फा बीटा जो कि सी अपॉन ए का होता है। सी आपके पास है आर और ए पी, तो आर अपॉन पी ये दो वैल्यूज आपके पास आ गई, माइनस क्यू अपॉन पी और आर अपॉन पी। उसके बाद हम कहेंगे जो रूट्स हमें रिक्वायर्ड है, रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन आर, जो इक्वेशन रिक्वायर्ड है उसकी रूट्स जो है, रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन आर अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2, अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 ये दो इक्वेशंस, ये दो रूट्स अगर रिक्वायर्ड है, ये दो रूट्स है रिक्वायर्ड इक्वेशन की, इनका सम निकाल लें। सम ऑफ रूट्स अगर हम करते हैं इसका एस के बराबर ये हो जाएगा अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2, दैट इज एस बराबर है अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 में, या एस बराबर है माइनस क्यू अपॉन पी इक्वल टू 2 के, या एस बराबर है पी एलसीएम दिया माइनस क्यू प्लस 2p, ये आपके पास आ गया s माइनस क्यू प्लस 2p अपॉन पी के बराबर। और इसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, तो प्रोडक्ट अगर निकालेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर आ जाएगा p के, दैट इज अल्फा बीटा के, और अल्फा बीटा आपके पास होगा यहां पर है अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा प्लस 2, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो पहले स्टेप में भी आ जाएगा अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 4, और आगे इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं जब तो p विल बी इक्वल टू अल्फा बीटा प्लस 2 कॉमन ले लिया अल्फा प्लस बीटा प्लस 4, ये आपके पास आ गया p अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 4, अल्फा बीटा जो डाल देंगे अल्फा बीटा हमारे पास है माइनस क्यू अपॉन पी, तो p आपके पास आ जाएगा माइनस क्यू अपॉन पी प्लस 2 इंटू सॉरी अल्फा बीटा आप यहाँ आर अपॉन पी प्लस 2 माइनस क्यू अपॉन पी प्लस 4, इसको फर्दर सॉल्व करें आर अपॉन पी माइनस 2 क्यू अपॉन पी प्लस 4, इसको और फर्दर सॉल्व करें तो पी एलसीएम लेके आर माइनस 2 क्यू प्लस 4p, ये आपके पास आ गया p, आपके पास p आ गया। अब आप जो है वो यहां से s और p को पुट करके जो इक्वेशन बनाने वाला फॉर्मूला होता है उसके अंदर हम देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है। हम कहेंगे देन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर को ऐसे रहेगा माइनस एस मेरे पास आ रहा है माइनस क्यू प्लस 2p अपॉन पी एक्स प्लस p मेरे पास आ रहा है r माइनस 2p प्लस 4p अपॉन p इक्वल्स टू 0। p से मल्टीप्लाई कर दिए सब कुछ आगे वो फ्रैक्शन वैल्यू खत्म हो जाए, p से मल्टीप्लाई करने पे बच जाएगी उसका प्लस p एक्स स्क्वायर माइनस माइनस q प्लस 2p एक्स प्लस r माइनस 2p सॉरी 2q है 2q प्लस 4p इक्वल्स टू 0, ये आपके रिक्वायर्ड इक्वेशन है। एक ऐसी इक्वेशन जिसकी रूट्स दो ज्यादा है इस इक्वेशन की रूट से, इक्वेशन है px स्क्वायर प्लस q प्लस r, इससे दो ज्यादा है इसकी रूट्स px स्क्वायर माइनस माइनस q प्लस 2px प्लस r माइनस 2q प्लस 4p इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 5 हमने किया, ये क्वेश्चन नंबर 5 हमने किया एक्सरसाइज 20.5 का। अगले सेशन में हम इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल करेंगे, क्वेश्चन नंबर
एक्सरसाइज 20.5 के हमने सेशन में 3 सवाल किए, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने हुआ है।